हेलो, गुड मॉर्निंग। सब किसी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार पीसीएस में जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, चैप्टर यूनिवर्स में आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 3। ठीक है बच्चों, सब कोई लेक्चर 3 देखेंगे। को भी क्लास ज्वाइन करने की इच्छा है, मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेतिया में ये क्लास चल रहा है। आप लोग आके फ्री माइंडेड ऑल कंटेंट्स और जितने भी सारे सारे नोट्स है बिहार दरोगा और बिहार पीसीएस के बारे में, सभी क्लास का नोट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है यूनिवर्स चैप्टर का हम लोग लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल के बारे में, सूरज के बारे में। तो चलिए जाए शुरू किया जाए। इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे और उसको जो लेक्चर 2 में है उसको आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे लोड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सूरज और सूरज से निकलने वाले प्रकाश और प्रकाश के बारे में जितने भी सारी चीज़ें उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सूरज। ठीक है, ये हमारा सूरज हो गया जो जलता हुआ हम लोग को दिखता है। जो कैसा दिखता है हम लोग को? जो हम लोग को जलता हुआ दिखता है। ये हो गया हमारा सन। अच्छा, सन हो गया। और सन के बाहर, सूरज के बाहर जो लौ निकल रहा है, तो मानिए आपके घर पे चूल्हा जल रहा है, गैस चूल्हा जल रहा है या कुछ भी चीज जल रहा है। ठीक है ना, कुछ भी चीज अगर जल रहा है तो उसमें से लौ निकलता है नहीं निकलता है, प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है। उस तरह ठीक सूरज भी बहुत बृहत मात्रा में बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा होने के साथ साथ हाइड्रोजन हीलियम गैसों का इतना ज्यादा उसमें विस्फोट हो रहा है, उतना ज्यादा उसमें गर्मी पैदा हो रहा है कि वो अपना प्रकाश भी छोड़ते जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सूरज का अगर सेंटर में जाइएगा तब 15 करोड़ डिग्री गर्मी है। जबकि सूरज के किनारे किनारे 6000 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। तो सूरज तो अपना गर्मी भी चारों तरफ छोड़ रहा होगा। गर्मी अगर छोड़ रहा होगा तो इसके मतलब यह है कि सूरज अपना प्रकाश भी छोड़ रहा होगा। तो सूरज जो अपने आसपास, क्या जी, सूरज जो अपने आसपास जितना लौ छोड़ रहा है, सूरज क्या छोड़ रहा है? सूरज अपने आसपास जितना लौ छोड़ रहा है, उस लौ को देखिए, सूरज अपने आसपास क्या छोड़ रहा है? कुछ ना कुछ तो लौ छोड़ रहा होगा। जो गर्मी पैदा हो रहा होगा उस गर्मी से तो कुछ ना कुछ अपना लौ छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा होगा। उस लौ को हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। इस लौ को हम लोग क्या कहते हैं? इस लौ को हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल को हम लोग इस इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फोटोस्फेयर। थोड़ा सा इसे स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। फोटोस्फेयर, SPHERE, फोटोस्फेयर कहते हैं। प्रकाश मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। अच्छा, ये प्रकाश मंडल क्या है? बताइए, प्रकाश मंडल क्या है? बोल सकते हैं। ये प्रकाश मंडल क्या है? सूरज से निकले वाले जो किनारे किनारे की जो लौ है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक। अच्छा, सूरज जब जलता है, सूरज क्या होता है? सूरज जब जलता है तो सूरज से क्या निकलता है? लौ निकलता है। सूरज से क्या निकलता है? चारों तरफ से लौ निकलता है। और सूरज जो अपना लौ छोड़ता है, जो प्रकाश छोड़ता है, वो विभिन्न रंगों का होता है। रंगों का, इसमें से 7 रंग मेन होते हैं और विभिन्न रंगों का वो होता है। इसमें से लाल रंग वो अधिकतर मात्रा में छोड़ते जाते हैं। कौन सा रंग? लाल रंग अधिकतर मात्रा में छोड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि किनारे आते आते उसका हल्का हल्का उसका लौ कम हो जाता है और कम होने के कारण वो लाल रंग में बन जाता है। उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वर्ण मंडल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्ण मंडल। तो ध्यान रखिएगा, सूरज है और सूरज अपने चारों तरफ से, क्या जी, सूरज अपने चारों तरफ से जो प्रकाश छोड़ रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। और सूरज के इस अंदर से जो क्या कहते हैं, रंग निकल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण मंडल। वर्ण मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण मंडल को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फेयर। वर्ण मंडल को क्या कहते हैं? वर्ण को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फेयर इंग्लिश में। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया सूरज के प्रकाश और सूरज के रंग। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है साल भर में या कभी कभी बीच बीच में, कभी ना कभी ऐसा होता है कि सूरज में ग्रहण भी लगते हैं। सूरज में क्या लगता है? और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे 6 क्लास 7 क्लास में, और इधर जितने भी सारे क्लास होंगे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। सूरज में जब ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं। उस ग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं। अच्छा, सूरज में जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगता कैसे है? जब ग्रहण लगता है तो एक्चुअली ग्रहण में होता क्या है? देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल का टॉर्च जलाए, हम लोग क्या जलाए हैं? मोबाइल का हम लोग यहाँ पे टॉर्च जलाए हैं। देखिए पूरा अंधकार हो गया। पूरा क्या हो गया? अंधकार हो गया। और हम भी अभी नहीं दिख रहे होंगे। हम भी अब क्या नहीं दिख रहे होंगे। अब मोबाइल के टॉर्च को इधर से पीछे ले जाइए। अब पीछे ले आके यहाँ पर हल्का 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 इस तरह कीजिए। देखिए यहाँ से बाहर बाहर हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा होगा।
जो प्रकाश दिखाई दे रहा है हल्का 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 जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसी तरह क्या होता है सूरज का ग्रहण भी चारों तरफ से प्रकाश फैलता है, सूरज का ग्रहण हम लोग को दिखता है। ठीक है ना। आइए अब ओरिजिनल कलर में हम लोग आ गए, क्या पूरा अंधकार हो गए। चलिए अब लाइट ऑन करते हैं। ठीक है ना। क्या होता है ये, सूरज जैसे ग्रहण लगता है तो सूरज क्या होता है पूरा काला हो जाता है और उसके साइड साइड से प्रकाश को उसका वितरण होते रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्लिप्स, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। क्या लगता है, ग्रहण कहता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सूरज में जब ग्रहण लगता है, सूरज में जब ग्रहण लगता है तो सूरज के किनारे किनारे से क्या निकलता है, गर्मी निकलता है। क्या निकलता है, गर्मी निकलता है। और पता है उस गर्मी को हम लोग क्या कहते हैं, उस गर्मी को, सबसे गर्म भाग को, क्या जी, सबसे गर्म भाग को, सबसे गर्म भाग को हम लोग बोलते हैं कोरोना बोलते हैं। कोरोना मतलब क्या, वो कोरोना ना, इस गर्म भाग को भी हम लोग कोरोना कहते हैं। इस गर्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। सूरज पे जब ग्रहण लगता है, जब ये गर्मी निकलता है तो इसे कोरोना बोलते हैं। पता है ये गर्मी कितना रहता है, ये गर्मी रहता है लगभग 27 लाख डिग्री। क्या गर्मी रहता है, 27 लाख डिग्री इसमें से गर्मी का ये निकलता है। ठीक है ना? सूरज में जब ग्रहण लगता है, क्या लगता है, सूरज में जब ग्रहण लगता है तो हम लोग ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्यों, खुली आंखों से देखने पर हम लोग की आंखों की रोशनी, आंख भी हमारे खराब हो सकता है। इस पृथ्वी पर आंख हमारी ऐसी वस्तु है जो कि प्राकृतिक और बहुत ही मजबूती ढंग से बने हुए हैं। भगवान जब भी हम लोग को बनाए हैं, ठीक है, हम लोग तो ह्यूमन मेड है नहीं, हम लोग प्राकृतिक, प्रकृति में हम लोग बने हैं। और इस प्रकृति में हम लोग इतना मजबूत बने हैं, इतना अच्छे बने हम लोग, कि भगवान ने हम लोग को हर चीज एकदम परफेक्ट बना के दिया है। इस परफेक्ट को यदि हम लोग कोई ऐसा परफेक्ट नहीं वाला अगर काम करे तो ऑब्वियसली कि हमारा शरीर का जो अंग है वो खराब होगा। इसीलिए कभी भी अगर ग्रहण लगे तो ग्रहण को देखने के लिए बहुत महंगे चश्मे आते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी एक बार हम देख रहे थे एक न्यूज में, वो एक बार एक चश्मा का यूज कर रहे थे, उस चश्मा का दाम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया है ग्रहण देखने के लिए। क्यों, अरे वो लोग वीआईपी आदमी है तो वो लोग महंगा महंगा यूज करते हैं, लेकिन हम लोग इतना पॉसिबल नहीं कि उतना महंगा महंगा चीजों को यूज कर पाए। अरे बात समझ में ना। तो हम लोग को यदि ग्रहण देखना है तो हम लोग तो उतना चश्मा महंगा खरीद नहीं सकते हैं क्या, उतना में तो हम लोग 2 कट्ठा जमीन खेत में, खेत का कीन के उसमें फिर अथी भी अनाज भी फसल उसल लगा के पेट भी भर लेंगे परिवार का। चलिए ठीक है, वो लोग बड़े हैं तो कोई बात नहीं है, आते हैं काम कर। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को काला चश्मा यूज करना पड़ेगा। कौन सा चश्मा, बिल्डिंग वाला चश्मा देखे हैं जो बिल्डिंग करता है, बिल्डिंग का काला चश्मा हम लोग यूज करना पड़ेगा, उससे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आँख की रोशनी खराब नहीं होगा। बिल्डिंग के चश्मे बाद अगर बिल्डिंग के चश्मा अगर कहीं नहीं मिला, आप लोग एक्सरे कराते होंगे, कोई हड्डी उड्डी टूट जाए तो एक्सरे का जो पेपर होता है, जो कार्ड होता है, उससे भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप सूरज के ग्रहण को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी आंख में कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का आंख में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना। ये चीजें थी किसके बारे में, प्रकाश की मंडल के बारे में। सूरज से जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, सूरज से जो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं प्रकाश मंडल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फोटोस्फीयर कहते हैं। सूरज से जो रंग निकलते हैं, जिसमें से कि स्पेशली लाल रंग का जो वितरण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमंडल बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। सूरज में जब ग्रहण लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, या सिर्फ ग्रहण को बोलिएगा तो इक्लिप्स। अगर सूर्य ग्रहण लगे तो सोलर इक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण लगे तो लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण लगे तो लूनर इक्लिप्स, पता है ना, पढ़े है ना बुक में, पढ़े है ना आप लोग। ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। तो हम लोग अभी सूरज के बारे में पढ़ रहे थे, ये सोलर इक्लिप्स है। तो अभी सूरज के बारे में पढ़ रहे तो कौन सा इक्लिप्स है, ये सोलर इक्लिप्स है। अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे गर्म भाग जो उसमें से निकलता है, जो गर्मी निकलता है, उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। उसकी टेम्परेचर कितना रहता है, 27 लाख डिग्री। कितना गर्मी रहता है, 27 लाख डिग्री गर्मी रहता है। 27 लाख डिग्री क्या रहता है, उसमें गर्मी रहता है। ठीक, यही तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक, कौन कौन से साइंटिस्ट ने हम लोग को किस प्रकार का, किस किस प्रकार का हम लोग को सिद्धांत दिए, प्रकार का हम लोग को सिद्धांत दिए। चलिए, अगर आपसे पूछे कि हमारी पृथ्वी उत्पन्न कैसे हुई, हाँ? और पृथ्वी उत्पन्न होने के पीछे वो सबसे व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन रहेंगे जो हमारे पृथ्वी को इतना बढ़िया से बताए होंगे और ये किए होंगे,
एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमंतर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमंतर। याद रहेगा? बोलिए क्या नाम था? जॉर्ज लेमंतर। थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा इंग्लिश हिंदी का। जॉर्ज लेमंतर। जॉर्ज लेमंतर वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विस्तार से हम लोग को बिग बैंग की सिद्धांत दिया। क्या चीज का सिद्धांत दिया? बैंक की सिद्धांत दिया। और इस बिग बैंग के सिद्धांत से हम लोग ये पता कर पाए कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जॉर्ज लेमंतर जो थे वो क्या थे? एक पादरी थे। पादरी समझते हैं ना? जैसे हम लोगों में हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में मौलवी ब्राह्मण लोग होते हैं, तरह ईसाई धर्म में क्या होते हैं? पादरी लोग होते हैं। ब्राह्मण हमारे धर्म में ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते हैं ना, उसी तरह उन लोग चर्च में पादरी लोग रहते थे। याद रहेगा ना? जॉर्ज लेमंतर क्या थे? जॉर्ज लेमंतर एक पादरी थे। जॉर्ज लेमंतर क्या थे? जॉर्ज लेमंतर एक पादरी थे। उसके बाद आए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था टॉलमी। जिनका नाम क्या था? और टॉलमी बहुत ही फेमस थे। टॉलमी कैसे थे? टॉलमी बहुत ही फेमस थे, लेकिन इनका सिद्धांत गलत हो गया साबित। इनका सिद्धांत क्या हो गया? गलत साबित हो गया। लेकिन गलत साबित होने के बाद भी, ध्यान सुनिएगा, लेकिन गलत साबित होने के बाद भी टॉलमी साहब इतना फेमस थे, टॉलमी साहब इतना फेमस थे कि उनको, ठीक है, गुरु की तरह माना गया। ठीक है, उनको क्या माना गया? गुरु की तरह। टॉलमी वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपने जगह पर स्थिर है। पृथ्वी अपने जगह पर, क्या ये सही है या गलत है? पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है या पृथ्वी चारों तरफ घूम रहा है? पृथ्वी पृथ्वी अपने जगह पर स्थिर है है? चलिए आगे बढ़े। तो अच्छा ये बताइए, पृथ्वी एक जगह स्थिर है कि चारों तरफ घूम रहा है? चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी जब चारों तरफ घूम रहा है, और टॉलमी साहब पहली बार जब इस चीज के बारे में रिसर्च किए थे, तो टॉलमी साहब बोले कि ना, पृथ्वी एक जगह स्थिर है। पृथ्वी एक जगह क्या है? स्थिर है। और सूरज उसका चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास उतना साइंस टेक्नोलॉजी अधिक मात्रा में नहीं था कि जिसको हम लोग रिसर्च कर पाए। सूरज चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये चीज आगे जाके गलत साबित हो गया। ये चीज आगे जाकर क्या हो गया? गलत साबित हो गया। लेकिन टॉलमी उस समय तक इतने महान बन चुके थे, टॉलमी आज के डेट में भी याद किए जाते हैं। और उस समय टॉलमी के बारे में कुछ बोलना मतलब कि आप अपने घर पर आतंक फैला लेना। टॉलमी इतने बड़े मतलब एक महान व्यक्ति बन गए थे। उनके सिद्धांत को कोई काटना बहुत डर की बात था, लेकिन ये था गलत। तो टॉलमी का क्या कहना था कि सूर्य, क्या जी? सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? पृथ्वी के क्या लगाता है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है ना? टॉलमी साहब क्या बोले कि सूर्य पृथ्वी के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। लेकिन इस सिद्धांत को एक व्यक्ति और डीपली रिसर्च किए। इसके सिद्धांत को किसने जी? उनका नाम था कॉपरनिकस। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कॉपरनिकस। गायब हो गई। क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया ये? चलो ठीक है, हटाओ, फिर से देखो यहाँ पर क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंतर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर के बाद इसको देखे हम लोग टॉलमी के बारे में। इसको देखे हम लोग टॉलमी के बारे में। और तीसरा का नंबर में हम लोग देखेंगे कॉपरनिकस को। तीसरा नंबर में हम लोग किसको देखेंगे? कॉपरनिकस को। ठीक है, कॉपरनिकस। तीसरा नंबर किसको देखेंगे हम लोग? कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस के व्यक्ति थे। ठीक है, कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दे दिया, सुनिए ध्यान से। कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया कि हमारी जो पृथ्वी है, क्या जी? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या लगा रही है? हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। हमारा पृथ्वी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसका? हमारा जो पृथ्वी है ये सूरज का चक्कर लगा रहा है। लेकिन टॉलमी साहब के बात को कोई काट नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि टॉलमी साहब उस समय तक बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? और सब किसी के मन में इतने बड़े वो गुरु बन गए थे कि सब किसी के अनुयायी थे। सब बहुत सारा अनुयायी था इनका, और इनके बात को काटना
किसी के लिए मतलब घातक साबित कर रहा था, पाप माना जाता था। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या कहा? कॉपरनिकस ने पहली बार कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है। और जबकि इनका बात गलत साबित हो गया। किसने बोला? ये कॉपरनिकस ने ये बोला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था, एक व्यक्ति आया का नाम क्या था? केपलर। जिनका नाम क्या था? केपलर। ध्यान दीजिएगा, केपलर नाम के एक व्यक्ति आए, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। केपलर आए, ठीक है। केपलर ने क्या कहा? चलो, एक व्यक्ति आए केपलर, ठीक है, एक व्यक्ति आए केपलर। और केपलर ने कहा कि भैया देखिए ध्यान से, उस समय ग्रह का खोज नहीं हुआ था हमारे। अगर देखिएगा सनातन धर्म में, अगर हिंदू धर्म में जाइएगा तो प्राचीन जमाने में इन सारी चीजों का खोज हो चुका था, लेकिन सारी चीजों को विस्तार नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात है, इन सारी चीजों को विस्तार नहीं किया गया। और यूरोपियन लोग, यूरोप के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारे ही शास्त्रों को पढ़ के, हमारे यहाँ के हर चीज को पढ़ के वो लोग क्या हो गए? फेमस हो गए। वो लोग क्या हो गए? फेमस हो गए। ठीक ना। केपलर साहब जो थे, केपलर साहब ने कहा कि अरे भैया, हमारी पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रहा है, सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रहा है। पृथ्वी के साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे ग्रह, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रह है जो हमारे पृथ्वी का सॉरी जो हमारे सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं बुध, मंगल, ठीक है, हमारी पृथ्वी, इसके बाद आइए शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून, क्या कहते हैं, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे पृथ्वी एक साथ होके सूरज का चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसने कहा? केपलर साहब ने। एक बार चलिए रिपीट कीजिएगा, इसके बाद अच्छा चलिए रिपीट 2 मिनट के बाद करते हैं, पहले पूरा टॉपिक को जान लेते हैं। ठीक, किसने? केपलर साहब ने क्या कहा कि भैया हमारी पृथ्वी ही चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी के साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब आते हैं केपलर के आगे। केपलर के आगे एक व्यक्ति बहुत फेमस हुएंगे, आप लोग उसके बारे में बहुत बार पढ़े हैं, आप लोग उसके बारे में बहुत बार पढ़े हैं। उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देख लेना, आकार इकार देख लेना, गैलीलियो ठीक लिखा है? हाँ चलिए, गैलीलियो थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, कहीं अगर गलती हो तो। गैलीलियो, गैलीलियो एक ऐसी व्यक्ति थे जो पहली बार दूरदर्शी है जी, यानी दूरबीन, क्या चीज का खोज किए थे? उन्होंने दूरबीन का खोज किया। गैलीलियो ने क्या चीज का खोज किया? गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया। और दूरबीन का खोज करके उन्होंने आसमान में जब लगा के देखे दूरबीन से, काय हो दादा, ये तो जो कोपरनिकस बोले, जो केपलर बोले, जो गैलीलियो बोले, ये लोग तो सही बोले। और इनका टॉलमी साहब का बात तो गलत निकला। टॉलमी साहब का बात क्या निकला? गलत निकला। लेकिन टॉलमी साहब का बात गलत कोई मानना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो बहुत बड़े गुरु बन चुके थे सब किसी। ठीक है, तो गैलीलियो देखे तो गैलीलियो ने 2-3 चीजों का खोज किया, ये भी जान लीजिएगा। गैलीलियो जब दूरबीन का खोज कर लिए और जब वो आसमान में, सीधा बैठो, सोने आया है, सब सो के आओ सब घर पर, 4 घंटा 5 घंटा सो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या चीज का खोज किया? बोलिए, क्या चीज का खोज किया? दूरबीन का खोज किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया। गैलीलियो ने जब दूरबीन का खोज किया, तब वो आसमान में लगा के देखे कि भैया बात सही है। अब पृथ्वी से तो, पृथ्वी में खड़ा होकर तो पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख सकते हैं, क्या गौरव? मैंने दूरबीन से पृथ्वी में खड़ा होकर पृथ्वी को तो घूमते हुए नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ से खड़ा कर दूरबीन लगा के हम लोग दूसरे दूसरे ग्रह को, चांद को तो देख सकते हैं ना। बोलिए, कॉपर, केपलर। हाँ चलिए बताते हैं, 5 मिनट बैठिए। गैलीलियो, ठीक है ना, देखिए दूरबीन, जब दूरबीन का खोज हो गया तो गैलीलियो ने सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही नहीं बताया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के साथ साथ और बहुत सारे प्लैनेट्स के भी उन्होंने बताया। सच में। अच्छा, सबसे जो अच्छी बात है, गैलीलियो ने सबसे पहली बार जब चांद की तरफ देखा दूरबीन लगा के, चांद में बहुत सारे ऐसे चोटी पहाड़ थे जिन्होंने गैलीलियो ने बताया। चांद में बहुत सारे चोटी है, बहुत सारे पहाड़ भी है, बहुत सारे क्या है? पहाड़ भी है। ठीक ना। इसके बाद उन्होंने जब और भी बहुत सारे, जैसे जुपिटर उपिटर में उन्होंने जब दूरबीन लगा के देखा तो चंद्रमा वंद्रमा का खोज उन्होंने सब पहली बार बताया था। बहुत सारे चंद्रमा वगैरह ऐसा भी है
सिर्फ हमारे पृथ्वी के ऊपर ही चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा और भी बहुत दूसरे सारे प्लैनेट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये था क्या जी, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने फाइनली सिद्ध कर दिया, गैलीलियो ने क्या कर दिया, गैलीलियो ने फाइनली ये सिद्ध कर दिया कि हमारा जो पृथ्वी है, क्या जी, हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, और साथ में सूरज के साथ साथ, सूरज के साथ पृथ्वी के साथ साथ और बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स है, बहुत सारे ऐसे भी ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर का मतलब क्या समझ रहे हो, चक्कर नहीं, चक्कर का मतलब सूरज के चारों तरफ घूमना, उसे कहते हैं चक्कर। तुम तो दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है, कहाँ पे क्रीम पाउडर मिल जाए, कहाँ पे कॉफी मिल जाए, देखो है ना। ठीक है, आ गया। तो तुम लोग भी दूरबीन लगा के मत बैठे रहना छत पर, कहाँ से कॉफी जा रहा है उसको देखना है, ठीक है ना, नजदीक करके एकदम जूमिंग करके। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम था, का नाम था पाइथागोरस। इनका नाम क्या था, पाइथागोरस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इधर, इनका नाम क्या था। अगर थोड़ा सा इधर आकार इकार में थोड़ा दिक्कत हो तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अरस्तु, ठीक, देखिए पाइथागोरस और अरस्तु कौन कौन जी, पाइथागोरस, पाइथागोरस और अरस्तु वो सबसे पहले व्यक्ति थे। हेलो, ये ऑन है तो जल क्यों नहीं, ऑन है तो जल क्यों नहीं, हेलो, बुला तो रहा है। चलिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बैटरी तो लो नहीं ना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पाइथागोरस, सुनिए ध्यान से, पाइथागोरस और अरस्तु वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है, हमारी पृथ्वी गोल है। एक्चुअली तो हम लोग पहले पढ़े कि हमारी पृथ्वी क्यूब्ड है, क्यूब्ड में भी उसको हम लोग गोल मान ली है एवरेजली, एवरेजली क्या मान के चले कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक, ये थी हमारे सूरज, और सूरज के बाद जो हमारी पृथ्वी के बारे में जो कहानी थी इसको हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हम लोग जानते हैं कि हमारे सूरज के चारों तरफ जो हमारे सारे प्लैनेट्स है वो किस ढंग से चारों तरफ घूम रहा है, देखिएगा। चलिए, क्या बन गया, जलेबी खाएगा सब। तुम लोग इस तरह का जलेबी कहाँ देखा है, प्लेट की तरह जलेबी होता है, जलेबी इस तरह लपेट लपेट के बनता है चारू ओरी से। हाँ, इसको लड्डू कह सकता है। इसको लड्डू के साथ, इसको लड्डू के साथ हम लोग इसको क्या मानेंगे अभी, अभी तुरंत इसको मानेंगे हम लोग सूरज, तुरंत इसको क्या मानेंगे, सूरज। ठीक है, तो पहली पहली बार हम लोग को ये पता था, पहली पहली बार हम लोग को ये पता था सूरज के चारों तरफ गोल 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 हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, टोटली एकदम गोल गोल। रसगुल्ला खानी, रोटी खानी, हाँ तो कथी खानी, हाँ कथी खानी, खा खा थी प्लेट थाली, नहीं भैया। तो इस चीज को मन से भ्रम, सुनिए ध्यान से, इस चीज को मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। तो हम लोग सूरज के चारों तरफ, सुनो लड़का सुनो, हम लोग सूरज के चारों तरफ, हम लोग सूरज के चारों तरफ गोल 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 चक्कर नहीं लगा रहे हैं। हम लोग सूरज के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रहे हैं बताइए कोई, हम लोग सूरज के चारों तरफ अंडाकार पथ पर, कैसा पथ पर, अंडाकार पथ पर हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं हम लोग उसको, इलिप्टिकल पाथ हम लोग कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी को लेते हैं हम लोग, हमारी पृथ्वी कैसा, इस कलर का कि इस कलर का, देखिएगा इसका है बेहुदा, हमारे पृथ्वी में पानी भरा, इसको ले कि इसको ले, भाई वाला ले। चलिए देखिए, आप लोग तो महाज्ञानी निकले। हाँ, नासा में जाइएगा आप लोग, आकि इसरो में ही रहिएगा ना, अमेरिका नहीं जाना, इसरो में ही डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, सही है, देखो तो नोट्स में है, एलिप्टिकल पाथ है ना। चलिए आइए देखिए इधर, है उन्नीस, सही है। चलो देखो यहाँ पर, ये क्या हो गई, एलिप्टिकल। आदित्य इधर देखो, गौरव यहाँ पर आइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह है हमारा सूरज। सूरज के जब नजदीक हमारे पृथ्वी रहे, क्या रहे, बोलिए, सूरज के नजदीक जब हमारे पृथ्वी रहेगा, सूरज के नजदीक हमारा क्या रहेगा, सूरज के नजदीक जब हमारा पृथ्वी रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे उपसौर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नहीं ना दिख रहा है, चलिए इसको व्हाइट कर देते हैं। अच्छा, एगो पृथ्वी और होने बना के इसके बाद इसको लिखावट को व्हाइट कर देते हैं। चलिए एक एगो पृथ्वी देखिए यहाँ पर हम लोग बना दिए,
तो चलो ना, क्या हो गया। एगो पृथ्वी कहाँ बना दिए, देखिए एगो पृथ्वी हम लोग यहाँ पर बना दिए, ठीक है। सूरज से जब नजदीक रहता है पृथ्वी तो इसको हम लोग कहते हैं उपसौर, क्या कहते हैं इसको हम लोग। और सूरज से जब हम लोग दूर पर रहते हैं, सूरज से जब हम लोग दूर पर रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अपसौर, क्या कहते हैं हम लोग इसे, याद रहेगा। ये हो गया हमारा सूरज, सूरज के चारों तरफ अंडाकार पथ पर एलिप्टिकल पाथ पर क्या घूम रहा है, क्या घूम रहा है, हमारे पृथ्वी घूम रहा है। यदि सूरज के सबसे नजदीक रहे, यदि सूरज के सबसे नजदीक रहे तो ये क्या कहलाएगा, उपसौर। और सूरज से यदि हम लोग दूर रहे तो क्या कहलाएगा, अपसौर कहलाएगा। अच्छा, ये दूरी, सूरज से इसका दूरी और सूरज को उससे घटना और बढ़ना कुछ फिक्स समय में होता है, और वो फिक्स समय हर साल के कुछ महीने, ऐसे एक महीने है उसके आसपास के डेट में होता है। वो डेट कौन सा है, सूरज से जब नजदीक रहेगा हमारे पृथ्वी, सूरज से जब नजदीक रहेगा हमारे पृथ्वी, तो ऐसा माना जाता है कि ये कहानी जनवरी को होता है। ये कहानी कितना जनवरी को होता है, तो सूरज से पृथ्वी 3 जनवरी को हमेशा क्या रहता है, नजदीक रहता है, और इसका दूरी घटता है। दूरी क्या होता है, घटता है, बोलिए। वही 3 जनवरी को हम क्या बोले, कुछ दिनों के अंतर में, 3 जनवरी से लेकर 21 जनवरी आसपास में ही, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, सुनिए ध्यान से, इसका सुनिए ध्यान से, सूरज से इधर देखो, सूरज से इसका जो दूरी है, सूरज से जो इसका दूरी है इस समय कितना रहता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, कितना रहता है, 14 दशमलव, इधर देखो 14 दशमलव कितना रहता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर इसका दूरी रहता है। और सूरज से जब पृथ्वी यहाँ पर दूर रहता है, सूरज से जब पृथ्वी यहाँ पर दूरी रहता है, तो लगभग 15.2 या उससे थोड़ा सा आगे पीछे करोड़ किलोमीटर रहता है। लेकिन है दोनों को मिला के, है दोनों को मिला के एवरेजली हम लोग क्या मान लेते हैं, एवरेजली हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हैं। तो हम लोग सूरज से कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। और इसको हम लोग कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। यहाँ से तुम्हारा मौसी का घर होगा 15 किलोमीटर, हाँ 15 लाख किलोमीटर। तो 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख मत जाओ, तो थोड़ा सा और कम कर दो, 3,84,000 किलोमीटर कर दो, तो हम मामा के घर घूम लेंगे। समझ में आया। चंदा मामा दूड़ के पूरी पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में दूसरे को दे प्याली में, है कि नहीं। तो 15 लाख मत जाओ, अगर जाना है तो आसपास में 3,84,000 जाओ कि मामा के घर भी घूम लो। लेकिन उतना जाना संभव नहीं है, ताकि हम लोग के पास उतना भी क्षमता नहीं है। हाँ, तो हम लोग थोड़े साइंटिस्ट है भाई, हम लोग के पास रॉकेट वॉकेट थोड़े है, अब इसरो में जाना पड़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है, ठीक। अब इसको जो होता है, इसको इसको हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई कहते हैं, या ध्यान रखेगा, रहेगा इसको ध्यान, इसे हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं इसको हम लोग, खगोलीय इकाई हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सूरज पृथ्वी में जब गर्मी पड़ता है तो गर्मी और ठंडी कैसे पड़ता है, गर्मी और ठंडी कैसे पड़ता है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये क्लास आप लोग खगोलीय इकाई के बारे में सीख लिए। आइए एक बार क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले पृथ्वी के बारे में सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, क्या बोलिएगा, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। टॉलमी ने सबसे पहले क्या बताया था, इन्होंने ये गलत बताए थे, ये क्या बताए थे, ये गलत बताए थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हम लोग भी लगभग वही देखते हैं पृथ्वी पे खड़े होके, लेकिन जबकि इसका उल्टा काम होता है ना। कोपरनिकस पहली बार बताया कि नहीं पृथ्वी चक्कर काट रहा है सूरज का। केपलर साहब आए, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी तो घूम ही रहा है, पृथ्वी के साथ साथ कई ग्रह भी आसपास में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद आया गैलीलियो, गैलीलियो जब दूरबीन का खोज कर दिया तो सारा चीज सिद्ध हो गया, सही सही। उन्होंने दूरबीन खड़ा करके देख लिए भाई सही में कौन घूम रहा है, कौन बैठा हुआ है, कौन सुतल है, कौन उठल है, कौन बैठल है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ चोटी है और कहाँ कथी है। क्या देखिए यहाँ पर, तो गैलीलियो ने क्या देखा, गैलीलियो ने दूरबीन लगा के देख लिया कि सही में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो उन्होंने अंदाज से लगाया, ठीक है, लेकिन और भी सारे ग्रह घूम रहे हैं, तो उस समय ये पूरा एकदम कंफर्म हो गया कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। आइए पैथागोरस, पैथागोरस साहब जब आए तो उन्होंने क्या बताया, पैथागोरस अरस्तु ने क्या बताया, हमारा जो ये पृथ्वी है ये कैसा है, गोलाकार है, हम लोग एक गोले में रहते हैं जिसमें पानी वगैरह बहुत सारा चीज भरा हुआ है।
और अरस्तु साहब जो थे, ये दोनों बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बायो में बहुत सारा चीज खोज उज किए, कोशिका वोशिका और भी बहुत सारा चीज, सारी क्लास के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से तरक्की कीजिए, लगे कि हाँ पढ़ रहे कुछ सीख रहे हैं। ठीक ना, कुछ पढ़ रहे कुछ सीख रहे हैं, और जीवन में इतना सफलता हासिल कीजिए कि आपको जो छोड़ के जाए, एक दिन वो अपने बच्चों से बोले कि अगर ना देता मैं उसको धोखा, ठीक है, वो अपने से बच्चे से बोले कि अगर मैं नहीं देती उसको धोखा, ठीक है, तो आज होते वो तुम्हारे पिता। इसी के साथ बोलिए जय हिंद। क्लास को खत्म करते हैं और फिर आगे हम लोग क्लास